आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए 91 का सीरीज, अच्छा ओके। पिछली बार भी आपने क्रॉस क्वेश्चन किया था कि सर कंटिन्यूस नहीं लिया, तो इसका मतलब ये है कि जैसे 91, 96, 90, 99 अगर आप सीख जाएंगे तो बाकी के भी आप सीख जाएंगे, यानी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन सभी को निकाल के ज्यादा टाइम क्यों खराब करें, है ना मनोज जी, सही है। ठीक है, या फिर आप मुझसे पूछ लेना, जैसे आप मुझसे पहले सीख लो, फिर आप 92, 93 इसके आप चाहो तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, आइए देखिए बात करते हैं। 91 का अगर स्क्वायर अपने को चाहिए तो 100 से उसका कंपैरिजन करते हैं, 100 से 91 की तुलना करते हैं। बताइए 100 और 91 में क्या डिफरेंस है? 9 का, और 9 का स्क्वायर होता है 81। क्लियर है? ओके, अब अपने को क्या करना होता है, इसके लिए कोई बेस वैल्यू नहीं होती है, जैसे 50 के लिए बेस वैल्यू होती थी 25, इस नंबर की कोई बेस वैल्यू नहीं होती है। अपन क्या करते हैं, जो डिफरेंस हम लोगों ने देखा है 9, वो इसी नंबर से घटा देते हैं, यानी 91 से 9 घटा देंगे। अगर 91 से 9 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 82। तो यहाँ पे आपको 91 का स्क्वायर मिलता है 8281। बोलिए, समझ आ गया? इस पे ट्राई करते हैं, 100% समझ में आ जाएगा। देखो कितना है, जरा पढ़ के बताओ, ये कितना है? 96, और 100 से इसका डिफरेंस देखा तो डिफरेंस कितना है? 4। 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर होता है 16। तो सबसे पहले डिफरेंस देखो, देन उसका स्क्वायर कर लो। उसके बाद क्या करेंगे, इसी इसी 96 से वो 4 माइनस कर देंगे। जब 96 से वो 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 92। तो हमारा आंसर बनेगा 9216। इसका स्क्वायर आप बना पा रहे हैं। ठीक है, आगे 98 की बात करें तो 98 और 100 का डिफरेंस बता दीजिए। 2 का, और 2 का स्क्वायर हमने आपको बताया 0,4। वैसे मोस्टली 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहाँ पेयर में मुझे चाहिए रहता है, इसलिए हम 0,4 लेते हैं। ठीक है, ओके। और 98 और 100 में जो डिफरेंस आपने देखा था कितने का? 2 का, वो 2 आप माइनस करेंगे 98 से। 98 से 2 माइनस करिए, 96। ये देखिए आपको मिल रहा है स्क्वायर। ठीक है, और आगे ये देखो 99 है, 99 और 100 का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर आएगा 01। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 01। अब क्या करेंगे, 90, हाँ 99 से वो 1 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 98 मिल जाएगा। यस। अब आप कहें कि सर बीच में जो नंबर आप छोड़े हैं, जैसे कि मैं 92 छोड़ा हूँ, 97 छोड़ा हूँ, तो चलो मैं 97 एक बार बता देता हूँ। अगर 97 का स्क्वायर आपको चाहिए हो तो आप सोचो 97 और 100 का डिफरेंस कितना होता है? 3 होता है, 3 होता है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 09। अब आप सोच रहे होंगे, जैसे अभी सुरजीत आज क्लास पहला है, आप सोच रहे होंगे कि सर ये 09 कैसे लिया? तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बात कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर हम लोग 1 जानते हैं, राइट? 2 का स्क्वायर हम लोग 4 जानते हैं, 3 का स्क्वायर 9 जानते हैं। तो हमें यहाँ पे पेयर के साथ एक 0 चाहिए, और 0 किसी भी नंबर के लेफ्ट में लगाने से उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो नंबर अपने काम में आ जाता है। मतलब ये पेयर में आ गया, अपना काम चल गया। इसके बाद अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये ऑलरेडी पेयर में ही है। तो अपने को अगर ये पेयर में मिल गया तो अपन अपने को अब 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना 1 2 3 में हमें 0 लगाना है। तो आइए फिर से देखते हैं, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर 0 9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये 3 है ना, इस 97 से माइनस कर लेंगे, 97 से 3 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 94 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 9409। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा जी। गुड, ओके। अब बात करते हैं जी, अब बात करते हैं 100 से अबव की। अबव में जैसे 101 ले सकते हैं, है ना, 103 ले सकते हैं, 102 भी आप ले सकते हैं, बट हम छोड़ रहे हैं। 106 ले सकते हैं। इस तरीके से आप जो है और भी कोई नंबर ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, ऐसे आप 112 ले सकते हैं, ऐसे करके आप 116 ले सकते हैं। ठीक है ना, और भी आप आगे जा सकते हैं। तो अब इनके लिए क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, तो आइए बात करते हैं। देखो, जो नंबर दिया गया है इसका 100 से अंतर देखते हैं। सुना आपने? जो नंबर है उसका 100 से अंतर देखते हैं। अंतर कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 01। 1 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 01। अब आपको क्या करना है, ये जो एक आपने डिफरेंस देखा था वो इसमें जोड़ना है, घटाना नहीं है।
घटाना उस स्थिति में होता है जब 100 से कम जाते हैं, 100 से आगे के लिए हमें जोड़ना होता है। तो इसमें हम जब 1 प्लस कर देंगे तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 102 मिल जाएगा, 102। अच्छा इधर आ जाए, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, अभी बताई थी 09, और 103 में 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। ओके डन, ठीक है। 106 का बता दो अब आप जल्दी से, 106 का बताओ। बिल्कुल, 6 6 36 हो गया, गुड। और 100, वेरी गुड, 112 हो गया, थैंक यू। इसका बताओ 109 का, जल्दी से। 9 में 81 हो गया, वेरी गुड। और 109 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 118। जी ठीक है। 112 के 112 की कुछ कंडीशन सीखते हैं। देखो 100 से कितना ज्यादा है, 12। अब 12 का स्क्वायर मोस्टली हम लोग जानते हैं 144 होता है। यहाँ पे 3 डिजिट्स आ गए, यहाँ पे 3 डिजिट्स आ गए, तो मैंने कभी सिखाया हो कि जब भी 3 डिजिट्स आ जाए तो आपने को केवल 2 ही लेने हैं, इकाई और दाई वाला केवल 2 ही लेने हैं, और अपने को यहाँ पे 2 लिख देने, यानी 44 लिख देना है। बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, 112 में 12 जोड़ देंगे, 112 में 12 जोड़ो, और जो बचा हुआ था यहाँ पे हासिल के रूप में इसे भी जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 125। यस, ये हुआ देखो। तो इस तरीके से हम लोग 100 के अबव और 100 से बिलो दोनों टाइप के क्वेश्चंस का आराम से स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आ गया। हाँ बिल्कुल, 3 फिगर में आएगा, उसको इस प्रकार इस तरीके से इसका स्क्वायर आएगा, तो अपन लास्ट में 2 ले लेंगे। 3 फिगर में नहीं, अगर 4 फिगर में आता है तो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया आपका 139 का स्क्वायर, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 139। तो अब यहाँ पे कितना ज्यादा है, 39 ज्यादा है, तो 39 का स्क्वायर कितना होता है, 1521 होता है। अब आपको मैंने याद कराया था 40 तक स्क्वायर याद करने को बोला था, बट आपने नहीं याद किए, कोई नहीं। 39 का स्क्वायर होता है 1521, तो अपने को केवल 21 ही लेना है स्टार्टिंग में, अपने को केवल 21 ही लेना है। अब अपन क्या करेंगे, 139 में 39 जोड़ देंगे, मतलब इसे 140 मानो, 140 40 180, 2 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 178। सही है ना। 139 में अगर आप 39 जोड़ते हो तो 178 हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाना है, 178, इसमें 15 प्लस कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने मनोज जी, इसमें 15 प्लस कर देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 1 8 1 9, और यहाँ पर 1, ये आ जाएगा 193 21। ठीक है, आ रहा है समझ में। जी सुरजीत, वीडियो को ऑफ कर लो, एक्चुअली वीडियो में आप आपका, हाँ जी ओके, कोई कोई बात नहीं, वॉइस आपकी आ रही है, बिल्कुल सही, ठीक है। समझ आ रहा है सुरजीत, समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब आप पेपर और पेन लेके बैठो और छोटी छोटी चीजों को आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया मनोज जी, राहुल भाई, आकांक्षा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, जो भी मैं लिखा हूं अब उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप उसका अपना नोट्स बना सकते हो। चलो, ये तो हो गया स्क्वायर, हम लोगों ने 100 के आसपास स्क्वायर सीख लिया है ना, और 100 से कम 50 के आसपास सीख लिया, ये तो सब कुछ हो गया। अब स्क्वायर अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात आती है कि स्क्वायर रूट्स क्या है, तो मैंने कल कहा था कि वर्गमूल, वर्गमूल मतलब जो आपके नंबर होते हैं उनका हमें वर्गमूल लेना होता है। तो 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। 2 तरीके के स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक परफेक्ट होते हैं और एक नॉन परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट कौन होते हैं, जैसे अभी आपने याद किया था कि 1 का स्क्वायर 0 1 होता है, तो ये जो 0 1 है ना, ये आपका परफेक्ट नंबर हुआ, क्योंकि ये किसी के स्क्वायर में आता है। ऐसे अगर आपने देखा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 है ना, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ क्योंकि 2 के स्क्वायर में आता है। तो हम 4 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा।
अब आप जैसे काउंटिंग लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने आपको यहाँ अगर ये पूछना है कि पूछा मैंने कि इसमें ये बताओ कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो एक है, एक 4 है और एक 9 है। बात क्लियर है? इसके बीच वाले कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये किसी के स्क्वायर में नहीं आता, 2 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 नहीं आता, 7 नहीं आता। तो जब ये किसी के स्क्वायर में नहीं आते हैं तो इनका स्क्वायर रूट भी आसानी से नहीं आएगा, मतलब ये आपके इस परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 अगर आप कहते हो, या अंडर रूट 3 कहते हो, अंडर रूट 5 कहते हो, अंडर रूट 6 कहते हो, अंडर रूट 7 कहते हो, अंडर रूट 8 कहते हो, ये नंबर आपके नॉट परफेक्ट में आएंगे, ये आपके नॉन नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स में आएंगे। बात समझ गए? और बाकी के जो नंबर्स है जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये आपके परफेक्ट होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2 टाइप के स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक होते हैं आपके परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। तो परफेक्ट कौन होंगे? जो किसी के स्क्वायर में आएंगे, और नॉन परफेक्ट कौन होंगे? जो किसी के स्क्वायर में नहीं आएंगे। जो आपके नॉट परफेक्ट होते हैं इनको अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। जितने भी आपके नॉन परफेक्ट होते हैं, सुना आपने, जिनका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, वो सभी आपके अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, ये वाले। और जो परफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने कहा 1, आपने कहा 1, या आपने कहा 4, या आपने कहा 9, ये सभी के सभी परफेक्ट होते हैं और ये परमेय संख्या होते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि अंडर रूट 9 परमेय है, तो आप कह सकते हो जी हाँ ये परमेय है। परमेय कौन होती है मनोज जी? परमेय कौन होती है? पूर्ण संख्या के साथ साथ जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके। इज इट क्लियर? याद है? हाँ, अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, दैट मीन्स जब आप अंडर रूट 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 निकलेगा, और किसी भी संख्या के नीचे एक मान करके उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बदला जा सकता है। बात क्लियर है? जी। राहुल ने कोई मैसेज छोड़ा है? जी सर, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। हाँ, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, ठीक है। सभी लोग से निवेदन ये है कि अगर किसी के आसपास आवाज आ रही हो बैकग्राउंड में तो अपना माइक ऑफ कर लेना, ठीक है। ऐसे पता नहीं चल पा रहा है किसके माइक में आ रही होगी। अच्छा, हाँ, अपना माइक पे क्लिक करो सुरजीत पहले। हाँ, माइक अभी ऑन है आपका। हाँ, यस, ओके करो माइक को। जो माइक वाला बटन होगा आपका उसको आप प्रेस करो। हाँ, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आज पहला क्लास है इसलिए, नहीं तो आप सीख जाओगे सब। हो रहा है? कोई नहीं, इस पे एक माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, विकल्प माइक शेयर वीडियो ऐसे करके आ रहा है। हाँ, तो माइक वाले पे एक बार क्लिक करो। हाँ, यस, बिल्कुल हाँ। अब इससे क्या होगा, मेरी वॉइस प्रॉपर आएगी सभी के पास, और जब भी आपको कुछ कहना हो, पूछना हो कि सर ये कैसे हुआ, मुझे दोबारा बता दो, तो अपने माइक को वापस ऑन करना और बोल देना मुझे, तो मेरे पास वॉइस आ जाएगी, फिर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा माइक ऑफ कर रखना, ठीक है। क्या होता है, आप लोग घर पर हैं तो घर पे मम्मी लोग, पापा लोग, भैया लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो बैकग्राउंड आ जाता है, वो वॉइस आ जाती है, ठीक है। चलो, इतना आपकी समझ में आ गया है भाइयों कि परफेक्ट स्क्वायर कौन होते हैं, नॉन कौन होते हैं, और जो नॉन परफेक्ट होते हैं वो अपर में होती हैं, और जो परफेक्ट होते हैं वो पर में होती हैं। क्योंकि इस बार जो आपका जेल बॉर्डर वाला पेपर हुआ था अभी इस कोरोना से कुछ दिन पहले, जैसे ही कोरोना अभी लगा तो उससे पहले 2-3 महीने का जो लॉकडाउन ओपन हुआ था जिसमें क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई थी, टेस्ट भी होना स्टार्ट हो गए थे, तो उस दौरान जब पेपर हुआ तो पेपर में पूछे गए थे, मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें वो चारों ऑप्शन इस तरीके से अंडरवुड में शो किए गए थे। तो कुछ ऐसे नंबर्स थे जिनके वर्गमूल लिए जा सकते थे, तो वो तो आपके परमेय होते थे, वो निकल आए थे, और जिनका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता वो आपके अपरमेय के अंतर्गत चले जाएंगे, मतलब नॉन परफेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चंस आपने डिस्कस कर लिए हैं कि सर परफेक्ट कौन होंगे, नॉन परफेक्ट कौन होंगे। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए, चाहे परफेक्ट का हो चाहे नॉन परफेक्ट का हो, हमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए दो मेथड का प्रयोग करना होगा। पहली मेथड है हमारी प्राइम
फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ये मैं डिस्कस कर चुका था। और दूसरी होती है डिवीजन मेथड, दूसरी होती है डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड का मतलब हो गया भाग विधि, ओके, भाग विधि। अब मैं आपको बता दूं कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसमें मैं एक और मेथड बताता हूं जो मेरी होगी, जिसे हम लोग ट्रिक कहेंगे, और जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे परसों की क्लास में, ठीक है। आइए कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और इस पर हम आपको इसका स्क्वायर रूट्स निकालना सिखाते हैं दोनों मेथड से, कि कैसे कैसे हमें सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने 64009, ठीक है, 64009। यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो मैं इसे रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, नाम तो हमें पता ही चल गया, ठीक है। 64009, 64009 ये एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, तो देखिए मैंने दिया है ये तो मुझे पता है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर का ही आएगा। आप कहेंगे सर ये फिर नॉन परफेक्ट कब आते हैं, नॉन परफेक्ट भी आते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरीज होती है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अंडर रूट 24 प्लस के अंडर रूट 48 प्लस अंडर रूट 18, अब ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो वो नॉन परफेक्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है और आप जानते भी हो कि 24 और 48 और 18 किसी के स्क्वायर में नहीं आते, तो इस तरीके का डिजाइन किया होगा तो होगा। दूसरा, वो आपसे पता है क्या कहेगा, जब भी वो पूछेगा वर्गमूल ज्ञात करो, तो पता है क्या बोलेगा कि इसका वर्गमूल लगभग में ज्ञात करो। अगर लगभग में याद निकलवा रहा है तो डेफिनेटली वो नॉट परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है, जिसका आंसर पॉइंट में आएगा, तभी वो लगभग बोल रहा है। और अगर वो कुछ ना बोले, ये बोले वर्गमूल निकालो, तो 100% परफेक्ट है। एक तो ये पहचान हो गई। दूसरी, अगर आप बैंकिंग एग्जाम में बैठ रहे हो, अगर आप बैंकिंग की परीक्षा में जा रहे हो, तो बैंकिंग क्या करता है, 5 क्वेश्चंस देता है बिल्कुल परफेक्ट वाले, और 5 क्वेश्चंस देता है अप्रोक्सीमेट वाले, और अप्रोक्सीमेट के अंदर अगर जब ये आ जाता है तो डेफिनेटली ये आपका नॉन परफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो बहुत क्लियर कट है, इसका कोई और वो नहीं है, जुगाड़ नहीं है कैसे जानना होता है। हाँ, एक पूरे ब्रह्मांड का केवल एक ही जानकारी है, या एक ही बता सकते तरीका है, वो क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक का स्क्वायर होता है 0 1, दो का स्क्वायर होता है 0 4, तीन का स्क्वायर होता है 0 9, और चार का स्क्वायर होता है 16, पांच का स्क्वायर होता है 25, छह का आप सब जानते हैं 36। ऐसे करके मैं इधर नंबर नहीं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ 49, 64, 81 और आपका 100, 7 8 9 10। देखो ये, अब आप क्या देखेंगे, ये स्क्वायर है और ये इधर वाले नंबर है, नंबर से स्क्वायर आए। तो अब आप यहाँ पे यूनिट डिजिट पे देखोगे कि यूनिट डिजिट पे कौन कौन से अंक नहीं आए हैं। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। इसे गौर से देखो, इसमें इकाई का अंक कौन है, 1 है। इसमें इकाई का अंक कौन है, 4 है। इसमें 9 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है। और आपको मैंने बताया था कि जो हमारी ग्रुप डिजिट होती है, ग्रुप डिजिट होती है, वो आपकी 10 अंकों की होती है। और वो कौन कौन से 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे वो 10 अंक होते हैं, ठीक है। तो अब इन 10 अंकों में कौन कौन से वो अंक हैं जो इसमें नहीं आए हैं, तो आप गौर से देखना, 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। आप देख लो, इकाई स्थान पर 2 नहीं आया, लेफ्ट में ये 2 आया है, इससे मतलब नहीं है, मुझे यूनिट प्लेस से मतलब होता है। 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, 7 नहीं आया है, 8 नहीं आया है। तो तो सभी के लिए एक ही इंफॉर्मेशन है, एक ही पहचान है कि अगर यहाँ पे 2 लिख दिया जाए तो 100% तो आप कह सकते हैं ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। और अगर यहाँ पे 9 लिख दिया जाए या अन्य कोई नंबर लिख दिया जाए जो यहाँ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अगर कोई बताना चाहता है एकदम से अचानक ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा, तो केवल एक ही तरीका है, इकाई का चेक करके। अब कोई बच्चा बीच में चीटिंग कर दे, बीच में बच्चा क्या कर दे, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, अब बच्चा क्या करे, इसको 0 बना दे और पूछे कि इसका बताओ, तो ये गलत हो गया ना, उसने जानबूझ के चीटिंग की हुई है, तो वो उसका कोई तोड़ नहीं है भैया, ठीक है। हाँ फिर भी हम इसका आंसर दे देंगे, उसकी चिंता नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, 64009, इसका मुझे वर्गमूल लेना है। 64009 का मुझे वर्गमूल लेना है, और मैं तीनों विधियां आपके सामने रखना चाहता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि बताना चाहता हूँ, एक बार डिवीजन मेथड बताना चाहता हूँ, और एक बार आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ। इसमें जो बेस्ट लगे वो आप सीख लेना, ठीक है। चलो, पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि कहती है कि आप इसको फैक्टर करो, काटो। तो पहले किससे काटेंगे? 6 4 10 9 19। तो आप देखेंगे ये आपका 3 से भी नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे हमारे इसमें ऑप्शन है 803, फिर एक हमारा ऑप्शन है 423, और ये हमारा ऑप्शन है 253, और ये हमारा ऑप्शन है 300। ये तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे प्राइम नंबर है। देखो 4 2 6, 6 3 ये प्राइम नहीं है, 5 2 7 3 10 ये प्राइम हो जाएगा, 3 2 5 और 3 8 ये भी, 8 3 11। तो ये इसमें मुझे ना अपने को भी चेक करना पड़ेगा कि ये किससे कटेगा। तो इसका गुणा करते हैं, पहले इसे काट के देखो किससे कटेगा, शुरुआत किससे होगी। जैसे 803 है तो 803 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 803 के फैक्टर तो प्राइम नंबर लग रहा है। फिर भी एक बार काटते हैं, 11 सत्ते 77 और 11 3 ये कट जाएगा। इसका मतलब 11 से कटेगा, एक बार चेक कर लेते हो। 11 पंजे 55, ठीक है। यहाँ पे कितनी बचेगी बताओ? 11 पंजे 55 है तो कितनी बचेगी? 9, 90 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 20 20 हो जाएगा, है ना। 11 कम 11, 9 बचेगी, 11 में 99 कट गया। देखो 11 से एक बार और कटेगा, 11 से एक बार और कटेगा। देखो 11 पंचे 55, कितनी बचेगी? 3, 3 बचेगी ना। यहाँ से हो जाएगा 31। अब यहाँ पे 11 दूनी 22, फिर 9 बचेगा, 11 में 99, 529 हो गया। 529 आपका कट जाता है 23 से, क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है ना। तो देखो 23 से कट जाएगा, 23 2 जा 23 दूनी 46। अब आपका बचेगा कितना? 46 और 4 और 2 6, 46 आपका बचेगा। फिर आपका हो जाएगा 23 तिया यानी 69। देखो ये कट गया, आपका पूरा पूरा कट गया। तो अगर ये पूरा पूरा कटता है तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंतर्गत इसका सॉल्यूशन हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे? जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 64009 ऐसे करके। और फिर आप क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 23 इंटू 23। देखो मैं ऐसे सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपका बेस बहुत लो है, ठीक है, जबकि आपको मैथ्स आती होगी क्योंकि आप बचपन से पढ़े हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको मैथ्स नहीं आते, मेरा काम है सिखाना। तो मैं जो छोटी चीजें वो भी बताऊंगा, और टॉप मोस्ट के क्वेश्चन जो सेकंडों में होंगे वो भी मैं बताऊंगा अभी जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा पेयर बनाया, तो पेयर बन गया कितने का? 11 का, और पेयर बन गया 23 का। तो 11 बाहर आ जाएगा, 23 बाहर आ जाएगा, और इसका जब गुणा करोगे तो ये आपका 803 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 803। देख लो एक बार, एक बार सॉरी, 11 तिया 33 की 3 हासिल में 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 कितना होता है? 25। देखो 11 दूनी 22, 22 और 3 25। यस 253 आएगा, ये ऑप्शन होगा इसका 253, ठीक है ना। 253। तो इसका स्क्वायर रूट जो आपने लिया है 253, वो किस मेथड से लिया है? आपने लिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब आप कहोगे सर ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 11 प्राइम होता है, 23 प्राइम होता है। तो जो इसके गुणनखंड तुमने निकाले वो अभाज्य है, प्राइम है, इसलिए इस मेथड का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। समझ आया? यस नो, माइक ऑन करके यस नो बोल दो, फिर माइक ऑफ कर दो। बोलो समझ आया कि नहीं? जी मनोज जी ओके। सुरजीत भाई, सुरजीत अगर समझ आ गया तो माइक ऑन करके यस बोल दो, फिर बंद कर दो। आकांक्षा वॉइस नहीं आ रही बेटा, क्या बात है? बोलो एक बार माइक ऑन करके, समझ आ गया? अच्छा सुरजीत को समझ आ गया है, गुड। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा ने मैसेज छोड़ा हुआ, ओके। सर मैं बोल रही हूँ, वॉइस नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। चलो अब ठीक है, आपने मैसेज छोड़ दिया, आपकी समझ में आ रहा है तो ठीक है। चलो ये जो मेथड आपने सीखी है कौन सी वाली है? ये मेथड है आपकी प्राइम वाली, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिवीजन मेथड क्या कहती है। तो देखो डिवीजन मेथड देख लेते हैं, 64009। डिवीजन मेथड ये होती है जो भाग विधि बचपन में हम लोग सीखा करते थे, ये वाली होती है हमारी डिवीजन मेथड, ठीक है। हाँ राहुल भाई कोई बात नहीं, अगर आपकी वॉइस नहीं आ रही है तो ठीक है, मैसेज से काम चला लेंगे। बट अभी मेरी वॉइस अगर आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है तो बेस्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा है। अच्छा भाई,
अब जैसे हम डिवीजन मेथड से करते हैं तो कंसेप्ट ही कहता है कि राइट हैंड साइड से, भाइयों ये आपका लेफ्ट होता है और ये आपका राइट होता है, तो राइट हैंड साइड से आपको जोड़ा बनाना है दो दो का, ऐसे करके दो दो के पेयर बनाने हैं। और आपने देखा कि इन दो के पेयर आपके बन रहे हैं और एक आपका बच रहा है, तो कोई नहीं, बच जाने दो, मतलब अपने को पेयर बनाना है, पेयर बनाने के बाद अगर कोई बच रहा है तो अपन बचा ले, ठीक है। सुरजीत माइक ऑफ करो बेटा, फिर बोलो। हाँ, पेयर बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे, तो कैसे देखो, सिक्स में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नंबर चूज करेंगे, सिक्स में ऐसा नंबर चूज करेंगे कि जो उसके स्क्वायर को सेटिस्फाई करता हो। लाइक मैंने कहा कि एक का स्क्वायर भैया एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर नौ होता है, तो नाइन नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि नाइन सिक्स से ज्यादा हो जाएगा, तो अपने को क्या लेना है, अपने को टू लेना है, तो अपन यहाँ पे टू ले लेंगे ऐसे करके, ठीक है। दो दूनी चार, यहाँ पे चार आ जाएगा, जो नंबर तुम सिलेक्ट करते हो वो नंबर ऊपर लिख लिया जाएगा। एक बार फिर से एक रिवाइज कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड से दो दो के जोड़े बना लो, जहां तक जोड़े बने ठीक है, जहां जोड़ा ना बने उसको यूं ही छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपने को यहाँ पे ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर सिक्स के अंडर में रहता हो, तो वो दो है, दो दूनी चार। अपन ने क्या किया, छह में से चार घटा दिया, दो बचा, ठीक है। ऊपर से जब भी उतारा लेते हैं तो जोड़े के साथ लेते हैं, ऊपर से जब भी पेयर नीचे उतारेंगे तो जोड़े के साथ उतारेंगे, इसे जोड़ देंगे, दो और दो आपका चार हो जाएगा, दो और दो आपका चार हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चुनिएगा फिर से जिसका आप गुणा करें इसमें तो ये 240 के आसपास हो जाए। तो जैसे यहाँ पे चार लेते हैं, चार चौक 16, पांच लेते हैं, पांच चौक 20, तो आई थिंक पांच आपका सेटिस्फाई हो पाएगा, तो फिर आपने पांच ले लिया। देखो अब पांच लोगे तो क्या होगा, जरा पढ़ के देखना, पांच पंजे 25 की पांच, हासिल में दो, और पांच चौके 20, 20 और दो 22, तो आप बिल्कुल इसके नजदीक जा रहे हैं। अगर आप छह ले लेंगे तो ये इससे ऊपर निकल जाएंगे, अपने को ऊपर नहीं निकलना है, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटे रहे, ये ध्यान रखना है। तो पहले तो आपने दो लिखा था, बाद में आपने पांच लिख लिया, ठीक है। घटाइए जरा, 10 में से पांच जाएगा, पांच बचेगा, तीन में से दो जाएगा, एक बचेगा। इधर जोड़ा करते हैं भाइयों, जैसे दो और दो चार किया था, ऐसे पांच और पांच 10, हासिल एक, और चार और एक पांच, ये देखिए 45 में पांच जोड़ा 50। भाई साहब गुणा करने के बाद हम लोग इसे जोड़ते हैं, ये प्रक्रिया है, ये नियम है, आपको सीखना पड़ेगा। डिवीजन मेथड है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी देखना बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो इसी मेथड से होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ऊपर अभी आपने देखा जब 40 का आपने उतारा ले लिया था, जैसे हम लोग अपनी गांव की भाषा में बोलते हैं, अपनी घरेलू भाषा में, को उतारा लेना, तो अपन ने 40 को जब नीचे उतार लिया था, उसके बाद अब वैल्यू बारी किसकी है, 09 की, तो अपन 09 भी ले लेंगे, ठीक है। अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन गया, बड़ा आसान सा इसमें वो लगेगा मेथड, कि लास्ट में 9 है तो हमें ऐसी नंबर यहाँ पे सोचनी है जिससे 9 आता हो। तो आप देखेंगे अगर तीन का तीन में गुणा कर दें तो 9 आता है, तो आप यहाँ पे बड़ा आराम से सोच पाएंगे कि तीन होना चाहिए, तो तीन तिया 9 हो जाएगा, फिर तीन का जीरो में गुणा जीरो होता है, और तीन पंजे 15 हो जाएगा। तो आपने देखा जो तीन सोचा उससे दोनों नंबर बराबर हो गए, बराबर होने के बाद नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, नीचे आपका जीरो आ रहा है। अब आप सोचो कि पहले दो आया, फिर पांच आया, फिर तीन आया, तो लास्ट में आपका तीन हो रहा है, तो ऊपर जो आप लिख रहे हो वो आपका आंसर। तो आपने देखा पिछला क्वेश्चन हमारा 253 आंसर दिया था, मतलब अभी उसे किया था प्राइम वाले मेथड से, और इससे भी 253 आ रहा है, तो हम डिवीजन मेथड से भी 253 आंसर ला पाए। यस, समझ आ गया। मनु जी वॉइस एक बार छोड़ो, समझ आ गया कि नहीं। जी जी जी, काटा नहीं है, गुणा किया है, तीन पंचे 15, और इसमें गुणा करके जो वैल्यू आई वो लिख दी, तो दोनों हो गए बराबर, बराबर हो गए, नीचे कुछ बचा नहीं, ये नीचे क्रॉस लगने का मतलब है कुछ बचा नहीं, ठीक है ऐसा। हाँ, और हमने देखा सबसे पहले दो चुना था, फिर हम लोगों ने पांच चुना, बाद में तीन चुन लिया, तो जो हमने संख्या सोची वो हमारा आंसर हो जाती है, ठीक है। हाँ, आकांक्षा बेटा समझ आ गया तो यस कर दो, और अगर कुछ डाउट हो तो टाइप कर दो जल्दी से, अगेन रिपीट लिख दो अगर आपको समझ ना आया हो, तो ऐसा भी कर सकते हो। राहुल भाई, ब्रदर कहाँ हो। जी श्योर बताएंगे। अच्छा, ये आकांक्षा का मैसेज है, यस समझ आ गया, ओके। देखिए, एक क्वेश्चन आपका और है जो कि मैं थोड़ा टफ ले रहा हूं ताकि आप टफ क्वेश्चन में अपनी कमांड बना पाए। क्वेश्चन है 161.29, 161.29 पॉइंट वाले नंबर का वर्गमूल कैसे लिया जाना चाहिए, ये भी आपको सिखाते हैं।
अगर पॉइंट की कोई संख्या है और हमें उसका वर्गमूल लेना है तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। नियम वही कहता है कि आप क्या करें, भाग विधि से अगर आप इसे कर रहे हैं, भाग विधि से इसे आप अगर कर रहे हैं तो आपको इसका राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाना चालू करना होगा। ठीक है, ऐसे करके जोड़ा बना ले। पॉइंट को आप टेंशन में मत लेके आओ कि सर पॉइंट है क्या होगा, कोई नहीं, पॉइंट को भी आप छोड़ दो, अपने आप पॉइंट क्लियर हो जाएगा, अपने आप पॉइंट का सेटिंग हो जाएगा जो भी होना होगा। जैसे आपने जोड़ा बनाया लास्ट में बच गया आपका 1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा नंबर सोचिए जो 1 में आ रहा हो तो 1 ही होगा, 1 में तो बिल्कुल ये यूजुअल है 1 ही आएगा, तो 1 से आपका 1 बन जा 1 हो जाएगा। आप जो नंबर सोचते हैं वही आंसर्स के लिए आपका आता है, तो 1 आ गया। ठीक है, देखना भाई, ये 1 में से बन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, उतारा आप 61 ले लेंगे। भाई जब भी आप उतारा लेंगे नीचे लिखेंगे तो पेयर के साथ उतारा लिखेंगे, ऐसा नहीं 6 ले लेंगे। ओके, इनको जोड़ते हैं, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2। ये बहुत समझने वाली बात ये है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर आप यहाँ गुणा करते हो फिर आप जोड़ते हो, ये मेथड है, ये मैं नहीं करता हूँ, ये डिवीजन मेथड है, इसमें ऐसे फॉलो करना पड़ेगा जब ये आंसर आता है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे मुझे कोई एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसकी वजह से हमें वो नंबर आए वो 61 के आसपास आ जाए। अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो 21 आ जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। हाँ ठीक है, नजदीक हो रहे हैं। अगर हम 3 ले लेते हैं तो 23 तिया हो जाएगा 69, और 69 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 बिल्कुल भी नहीं लेंगे, फिर अपने को यहाँ पे मुझे 2 लेना पड़ेगा। बोलो मनु जी, समझ आ गई बात? यहाँ पे हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। अब देखो टाइम तो लगता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बात प्रैक्टिस पे होती है। जैसे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समय लगेगा, जैसे 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड। और अगर किसी क्वेश्चन में 1 मिनट लगता है और आपका कैलकुलेशन के साथ आंसर अच्छा आता है तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें तुम आंसर निकाल पा रहे हो। प्रॉब्लम कहाँ होती है बच्चों को, कि उन्होंने शुरुआत की, पता कुछ भी नहीं, शुरुआत कर रहे हैं, आधा मिनट चला गया, फिर सोचते हैं ओ माय गॉड ये तो गलत हो गया, फिर बैक आए, फिर सोचा दूसरा तरीका, तो जो आपने आधा मिनट गवाया, वापस आए, उससे आपने 2 बड़े लॉस कर लिए। एक तो आपका आंसर नहीं आया, दूसरा आंसर की वजह से आपका टाइम चला गया और प्रेशर और माइंड पे आ गया। अब आप कहोगे अरे यार इस क्वेश्चन में बड़ा समय लग गया है, अब पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन को जब आप ऑपरेट करना चाहें, किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, तो मन में ये बिठा लो कि ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पढ़ा है तो तरीका पता है तो सॉल्व करो, और पता है तरीका ही नहीं पता है तो जबरदस्ती टाइम वेस्ट मत करो। वो क्वेश्चन लगाओ जो आपको पहले आते हैं, ये किसी भी परीक्षा की रणनीति होती है। ठीक है ना? अच्छा, सुरजीत कह रहे हैं वीडियो बंद क्यों हो गया? वीडियो आएगा बेटा, वो एक बार आप देख लो, रिफ्रेश कर लो, वीडियो आएगा। अगर मेरी वॉइस आ रही है तो वीडियो भी आएगा। एक बार आप बाहर जाके एक बार एंट्री करो, थोड़ा सा, हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क इशू हो, क्योंकि अब जैसे मैं मनोज जी से बात कर पा रहा हूँ तो मेरा इशू नहीं है, मेरी तरफ से तो ठीक चल रहा है। अच्छा, कोई नहीं। अभी मैं दिख रहा हूँ। हाँ, आ जाएगा, थोड़ा रिफ्रेश कर लिया करो, वापस बाहर जाके तुरंत आ जाएगा, करो ऐसे कर लेगा। जी जी, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। देखो, अब यहाँ पे 61 के नीचे 44 आया। एक काम और करिएगा, जो 2 तुमने सोचा है उसे ऊपर लिख लो, क्योंकि आंसर भी अपने को चाहिए है ना, या बाद में लिख लेंगे वो बेटर नहीं करता। चलो, यहाँ पे घटा लेंगे, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ 5 हो गई, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। बात बराबर है ना? इतनी तो समझ आ रही होगी। अब ये पॉइंट जो आप देख रहे थे, ये कोई दिक्कत वाला काम नहीं, ये पॉइंट यहाँ से उठाओ ऊपर चिपका दो। जो पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है ये पॉइंट अब ऊपर चिपका दो, यहाँ से पॉइंट की कहानी खत्म हो गई, और ये पेयर में आप उतारा ले लो 29 का। सीधी सी बात है। अब इसको जोड़ दो जरा, 2 और 2 4 हो जाएगा। सुरजीत वीडियो देखने लगा? मैं दिख रहा हूँ सुरजीत आपको? अच्छा, मैसेज किया है क्या? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहे? अच्छा।
बताओ, देख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? अच्छा, अभी वीडियो सही चल रही थी, अभी चलेगी, सही चलेगी। एक मिनट, लाइन पे बने रहना, मैं देखता हूँ। कोई कोई नहीं, कोई नहीं, आप बताओ, उतने कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। अच्छा, तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप करके देखना। 3364, 3364, 3364। सुरजीत, आप बताओ, वीडियो आ रहा है कि नहीं? नहीं, विदाउट डेसिमल है। बताओ। नहीं, 3364, ये वाला डिजिट देख के बताते हैं कि स्क्वायर रूट में आएगा नहीं, बट ये तो आ सकता है ना, इधर तो चलेगा। बट यहाँ 3 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होता, तो ये हम इसे कह सकते थे नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, मैं देखो इसका आंसर दूंगा। क्या करेंगे, देखो, पेयर बनाएंगे। अच्छा, इसे अपन एक काम करते हैं, अभी तो डिवीजन मेथड से करते हैं ना, डिवीजन मेथड सिखाते हैं। ट्रिक तो बाद में, क्योंकि मैंने 2 मेथड आपको सिखा दी, अभाज्य, डिवीजन। अपने को ट्रिक बाकी है बताना, तो ट्रिक भी सिखाएंगे, बट एक बार डिवीजन मेथड को थोड़ा अच्छा कर लिया जाए। जोड़ा बना लिए अपन, राहुल, जोड़ा बना लिए। जोड़ा बनाने के बाद, पेयर बनाने के बाद, हम लोग 33 में देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें स्क्वायर आता है। ठीक है, 33 में। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 आएगा, बिकॉज 5 पंजे 25 होता है, और 6 6 36 होता है। जी, 5 तक चलेंगे, 6 तक जाएंगे तो ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया 25। अब 33 में से 25 जाएगा तो 8 बचेगा। बात क्लियर है? ऊपर तो हम लोग आंसर लिख लेते हैं 5, अब 64 ले लेंगे, नीचे उतार लेंगे। इनको क्या करते हैं, 5 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 10 बना लेंगे। जी। अब यहाँ बहुत सामान्य सी बात है कि यहाँ पे अगर हम 4 बनाने के मकसद से 2 लेके आते हैं, तो ये आपका केवल 204 हो पाएगा, जो कि बहुत छोटा हो जाएगा। अपने को यहाँ पे 4 बनाने के मकसद से 8 लाना पड़ेगा, है ना? तो 8 अट्ठे 64 होता है, और 8 एक 8 होता है। देखो, कंप्लीटली हो गया बराबर। यहाँ पे अपन 8 कर लेंगे। इसका मतलब ये 58 का था, 33 64, 58 का स्क्वायर होता है। यानी 33 64 का स्क्वायर रूट 58 होता है। तो हम लोग डिवीजन मेथड सीख चुके हैं, आई होप आपकी समझ में भी आ गया होगा। जी, अब ट्रिक बताते हैं। देखिए, जो ट्रिक है वो बहुत शानदार है। ये ट्रिक हमारी बहुत लंबे नंबर्स में भी लगेगी, काम करेगी। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 894916, 894916। ये मैटर नहीं करता है क्वेश्चन कितना बड़ा है, मैटर ये करता है कि ट्रिक से हमारा आंसर बहुत कम टाइम में आएगा। देखिए कैसे। हमें यहाँ पे केवल एक ही जोड़ा बनाना होगा, केवल राइट हैंड साइड से 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। ये को अपन छोड़ देंगे, बाकियों को अपन ऐसे छोड़ देंगे। बात क्लियर है? अब अपन ने देखा कि जो 16 है, 16 में यूनिट प्लेस पे 6 आया है। तो यहाँ पे ये सोचते हैं कि 6 किससे आता है, किसके स्क्वायर में आता है। मैं आपको बता दूं, जो स्क्वायर रूट आप पढ़ रहे हो, अगर आप में से कोई भी भाई यूपी टेट एग्जाम में बैठना चाह रहा है, तो निश्चित रूप से ये आपके काम आने वाली चीज है। उत्तर प्रदेश टेट, अन्य किसी राज्य का टेट अगर आप देते हो, तो 100% चीज है ये आपकी फंसेगी। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार यूपी टेट और सी टेट ने कैसे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा इसी वर्गमूल से। तो चलिए, हमें इसकी उपयोगिता समझ में आनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं मेरे लिए कितना खास है। तो जैसे 6 है, तो 6 यूनिट प्लेस पे है, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो 6 देता है। तो आप देखेंगे, एक तो 4, हाँ 4 6 देता है, और एक 6 6 देता है। 4 कैसे देता है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा। तो हाँ, दोनों के केस में आपका 6 आता है। ठीक है। अब बात करेंगे पेयर, ये तो यूनिट डिजिट लेने के बाद जो बाकी के आपके डिजिट्स बचते हैं, 894549, इसमें स्क्वायर सेटिस्फाई कराओ।
कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 89 49 के आसपास जाता है। ये थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन है बहुत मजेदार बात। बताओ जरा सोच के। बता पाओगे या नहीं? देखो 96 का स्क्वायर होता है 4 का 16 और 9216। और 90 अगर हम 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 9025। ये भी काम नहीं करेगा, 89 पे आना है। अगर हम लेते हैं 92 का स्क्वायर, तो 8 8 64 और 8 कम कर लेंगे इसमें से, किसमें से? 92 में से। तो आपका 86 कम हो जाएगा 9। हाँ, आप एक काम करिए, 94 लेके देखिए। 94 लेंगे तो 6 36 हो जाएगा, और इसमें से ये 88 हो जाएगा। बिल्कुल देखो 94 है ना। 94, तो आप ना यहाँ पे 94 ले लेंगे। 94 ले लेंगे। आपने क्या देखा, आपने को ये चेक करना होता है कि जो बाकी के नंबर बचे 8945, इसमें किसका स्क्वायर सेटिस्फाई हो सकता है। तो आपने देखा 94 का स्क्वायर सेटिस्फाई हो रहा है। अब इतना करने के बाद आपको याद होगा कि मैंने कल कहा था, यानी पिछली क्लास में, कि जो नंबर लास्ट में आता है उसी का उसकी नेक्स्ट नंबर के साथ गुणा करते हैं। अब बहुत से बच्चे कहते हैं साहब गुणा भी बड़ा टफ है। अरे गुणा टफ कहाँ है, अभी तो 94 का स्क्वायर आया था 88, 88 16 88 36। तो इसमें आपको एक बार 94 और जोड़ देना है, बिकॉज देखिए इसे आप ऐसे ले सकते हो, 94 इंटू 94 प्लस 1। 95 को ये लिख सकते हो। तो आप जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर बना देगा, देन 94 हो जाएगा। तो अपने को एक बार जोड़ना है। तो 6 और 4 10, 9 और 3 12 और 1 13, ये 9, ये आ जाएगा 8930। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दिस नंबर एंड दिस नंबर। यहां से शुरुआत करेंगे। दिस नंबर इज ग्रेटर देन ऑफ 8930। 8949 बड़ा है 8930 से, ये बात सच है कि नहीं? 8949 बड़ा है 8930 से। ओके, तो इन दोनों में बड़ा वाला आंसर हम लोग चूज कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 946 होगा। बात सही है? ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके गुड। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट बना पा रहे हैं ट्रिक से। तो चलिए, ये तो मैंने आपको सिखाया है कि पूर्ण वर्गमूल संख्या को कैसे निकालते हैं। अच्छा, जो आपके पूर्ण वर्गमूल नहीं होते हैं उनको भी हम लोग इन्हीं मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी। हमारी ट्रिक वन एंड ओनली पूर्ण वर्गमूल में ही काम करेगी, अन्य किसी में काम नहीं करेगी। ठीक है भाई। चलिए, अब हम इस पे क्वेश्चन बताते हैं कि अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हमें ऑपरेट कैसे करना रहेगा। ठीक है, वर्गमूल में। तो हम लोगों ने वर्गमूल में पिछली क्लास में कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन याद किए थे, याद है आपको? वो अंडर रूट वाले याद है आपको? ठीक है, तो चलो आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। जी, आप मुझे व्हाट्सअप करना या टेलीग्राम कर देना, तो वो मैं फिर यहाँ सामने सामने आपका वो एक क्वेश्चन भाग देने वाला है, वो मुझे भी डिस्कस करना है। तो अभी देखो आज टाइम मिल जाएगा अपने को तो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया, ये बाद में बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन आपको दे। अच्छा, इनमें से अभी लो, अभी लो, मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन और देना चाह रहा हूँ। हाँ यस, पहले ये करो, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को, 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? सुरजीत, क्वेश्चन दिख रहा है? ओके गुड, फिर सही है। 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? देखो डियर, पूर्ण वर्ग वही संख्याएं होती हैं, मैंने आपसे कहा था, जो किसी के वर्ग में आती हैं। ठीक है, तो 120 से लेके 300 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी?
बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे मुझसे कहा गया 120 और 300 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 300 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 300 के आसपास मुझे वर्ग छोड़ के देता है। जैसे 17 का स्क्वायर होता है 289, याद है। अगर हम 18 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 324 हो जाएगा। तो 324 ग्रेटर देन है, तो ये तो लेना ही नहीं है। अच्छा बैक आ जाओ, आपको पता है कि 120 से पहले एक 100 आता है, याद है, और 100 10 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 11 के स्क्वायर से लेके 17 के स्क्वायर तक सारे नंबर लाई करेंगे इस मेथड में। भाई 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, राइट ना। तो 120 और 300 के बीच में ही तो आता है ना। ऐसे ही 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, मतलब 13 का आएगा, 14 का आएगा, 15 का, 16 का, 17 का तो आ ही रहा है। तो 11 से 17 तक टोटल संख्या हमारी कितनी हो चुकेंगी? 7, 7। यस, तो इसमें सी ऑप्शन सही आंसर था, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ 7, इसमें 7 संख्याएं होंगी जो 120 से लेके 300 के बीच में पूर्ण वर्गमूल बना रही होंगी। देखो आंसर भी दिया है, आकांक्षा का आंसर सही है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, आशी का कहना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने निकाला है आप लोगों के लिए, 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ खास चीजें आप लोगों से डिस्कस करना चाहते थे, इसलिए दिया है। एक बार मैं आपको चांस दूंगा, कोशिश करिए, बनाइए। इसके ऑप्शन है 4, 7, 9, 25, तो कौन सा सही होगा? 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी, मतलब मल्टीप्लाई करना है तो वो कौन सा नंबर होगा जिसके मल्टीप्लाई करने से कोई भी संख्या पूर्ण घन हो सकती है। देखिए अभी मैंने घन तो पढ़ाया नहीं है, बट ये क्वेश्चन देना इसलिए बनता है कि मेथड बतानी है आपको। मुझे लगता है आपसे आंसर आएगा नहीं, तो मैं ट्राई करता हूँ। देखो 1029 आ जाएगा। चलो देखो मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद वर्गमूल के कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद मैं फिर घन और घनमूल पढ़ाऊंगा। फिर एक टोटली पैकेज हो जाएगा कि चारों चीजें मिला के फिर हम क्वेश्चंस बहुत सारे कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो इसका आंसर दे देते हैं, फिर आगे देखते हैं। आकांक्षा ने बोला है 9 आंसर आएगा। वेरी गुड आकांक्षा, थैंक यू, 9 आंसर सही है। देखो अगर आपसे ये पूछे कि कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, या तो वो आपसे पूर्ण वर्ग की बात करेगा या पूर्ण घन की बात करेगा, दोनों में से एक की बात करेगा, इसके अलावा चौथी तीसरी कोई बात ही नहीं करेगा। या तो वो कहेगा पूर्ण घन बना लीजिए, या वो कहेगा पूर्ण वर्ग बना लीजिए, इतनी बात करेगा और कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। और एक और बात बोलेगा कितना घटाया जाए, अगर हम जोड़ सकते हैं तो हम घटा भी सकते हैं, घटाया जाए तो इसमें पूर्ण घन की बात करेगा, पूर्ण वर्ग की बात करेगा। एक और बात करेगा कितने से गुणा किया जाए, जो कि इसमें कही गई है, कितने से गुणा किया जाए। एक तो ये बात करेगा दोनों में पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग बन जाए, और बोलेगा कितने से भाग दिया जाए, कितने से भाग दिया जाए। पेपर पेन लेके बैठे हो ना आप? ठीक है, ये 4 केसेस होते हैं, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो और यहाँ पे खास बात को समझो। कितना जोड़ा जाए, कितना घटाया जाए, अगर जोड़ने घटाने की बात करता है तो इसमें केवल एक मेथड ही सक्सेसफुल होगा, वो होगी भाग विधि। केवल भाग विधि ही सक्सेसफुल होगी और दूसरी कोई मेथड सक्सेसफुल नहीं होगी। सोच लो, अगर कोई बच्चा सोचता है कि हम बिना भाग विधि के वर्गमूल सीख लेते हैं अपना काम चल जाएगा, तो मैं उसको ये सजेशन दूंगा कि भैया आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएंगे, आपको भाग विधि सीखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपसे ये कहे कि कितने से गुणा करें और कितने से भाग दें, तो इसमें लगेगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। जी हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये मेथड आपको याद रखना है। इन दो में
भाग विधि इन दो में प्राइम वाली। अब बताओ जो क्वेश्चन हमारा था उसमें क्या कह रहा था कि भैया कितने से गुणा करें, गुणा ही तो करवा रहा था, तो मुझे कौन सी मेथड लगानी होगी, आवाज गुणनखंड विधि। वेरी गुड। तो चलो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ मैं इसके फैक्टर करता हूँ। आवाज गुणनखंड विधि क्या करती है, फैक्टर करने को बोलती है, ठीक है, फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम लोग किससे काटेंगे, चेक करते हैं। देखो दो से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 है, तो दो से तो कटेगा नहीं, बट ये 3 से कट जाएगा। जी देखो 9 और 3 12, सॉरी 9 और 2 11 और एक 12, तो 12 3 से कटता है, तो अपन 3 से काट देंगे। चलिए काटते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब देखो ये 3 4 है ना, 7 से कट जाएगा, क्योंकि ये 3 4 3 7 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो 7, हाँ तो ये आपका कटेगा 7 चौक 28 और 7 निम 63। फिर 7 से कट जाएगा 7 बार और 7 से कट जाएगा एक बार। अब आप कहेंगे सर आप कैसे पहचान लेते हो 3 का क्यूब होता है। देखो मैंने क्या बोला था, आपको 25 तक क्यूब याद होना चाहिए, 40 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर इतना सब कुछ याद है तो छोटे नंबर्स में आप अच्छे से सेंस बैठा पाओगे, ये क्या हो रहा है क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ये पूर्ण घन की बात कर रहा था। और मेरे प्यारे भाइयों घन में क्या होता है, 3 3 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे देखो 7 का एक जोड़ा बन रहा है। अब मेरा 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, मेरे पास केवल एक ही 3 है, अपने पास 2 3 और होने चाहिए थे। भाइयों मैं बताओ सही कह रहा हूँ कि नहीं। भाई घन मूल में पूर्ण घन बनाने के लिए मुझे 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं, वर्गमूल में 2 2 के। तो मेरा 7 का तो जोड़ा बन रहा है, बट 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, एक ही 3 है, मुझे 2 3 चाहिए। अगर मुझे 2 3 चाहिए तो मैं इनका आपस में गुणा कर दूंगा, 3 तिया 9, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। सही है, बताइए। आ गया, आ गया, समझ में आ गया। हाँ भाई देखो 3 3 के जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा हमारा 7 का कंप्लीट है। अब मुझे 3 का जोड़ा बनाना है मनोज जी। हाँ तो मेरा एक ही 3 तो है, और मुझे जोड़ा बनाने के लिए 2 3 और चाहिए, मतलब 3 3 2 बार चाहिए, तो उनका कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, ठीक है। हाँ 9, तो हमारा यहाँ पे 9 होगा। अगर मैं 9 का इसमें गुणा करता हूँ तो जो नंबर मिलेगी वो किसी का परफेक्ट पूर्ण घन हो जाएगी, परफेक्ट क्यूब हो जाएगी, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, कर लो। ऐसा करो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, ठीक। बाद में आराम से फुर्सत में कॉपी अपनी बना लेना। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत डाउन टू अर्थ पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटे लेवल से पढ़ा रहा हूँ। और पढ़ाने का एक मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले गणित सीख जाए, है ना, सीख जाएंगे फिर हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जैसे अभी आपका थोड़ा डर खत्म हुआ होगा कि हाँ सर अब ऐसा क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको फिर देते हैं और पूछते हैं कि आपकी इसमें क्या अप्रोच। सॉरी। देखिए एक क्वेश्चन रखेंगे आप, 110 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। अब भाग देने की बात कर रहा है। अभी मैंने 4 केसेस जो आपको बताए थे उसमें क्या क्या बोला था, जोड़ने और घटाने के लिए क्या करते हैं, और गुणा और भाग के लिए, गुणा और भाग के लिए हाँ गुणनखंड विधि। तो चलिए हमारे ऑप्शन है 9 50 300 और 450। 9 50 लिख लेते हैं, 9 50 300 और 450, और संख्या है हमारी 3600, ठीक है, संख्या है हमारी 3600। आइए देखते हैं आप इसका क्या सॉल्यूशन देते हैं। दो फटाफट आंसर दो, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ।
क्या हुआ बताइए। ये लिखे देखो 9, 50, 300 और 450। जी हम लोग पूर्ण घन भी पढ़ेंगे, घनमूल भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बट ये कि वो आसान चीज है, इसलिए अभी हम वर्गमूल में वो क्वेश्चन लेके आ गए हैं, ताकि हम कंसेप्ट को बता पाए, और कुछ नहीं। तो आइए बात करते हैं। ये देखिए 3600 रहा। आइए इसे काटते हैं। आपको पता है 2 से ही कट जाएगा, है ना। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। राहुल कर रहे हो, कर रहे हो। अच्छा सुरजीत 60 आया, चलो कोई नहीं, चेक करते हैं। मनोज भाई कराऊं फिर मैं। चलो आकांक्षा मैसेज छोड़ो, कर रहे हो या कर लिया है, क्या है। आशी मैसेज छोड़ो, बताओ। मैं बताऊं कि आप कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको चांस देना भी जरूरी बनता है। अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा मैं रुक जाऊं ताकि आपका आंसर आ जाए। मैसेज कर दो, वॉइस नहीं आ रही। अच्छा आशी कह रही कर रहे हैं, ठीक है, गुड। चलो ज्यादा वेट नहीं कर सकते भाई, मुझे बताना ही पड़ेगा, देखो। और काटते हैं इसे 2 से, ये कट जाएगा 900 बार। फिर 2 से काटेंगे 450। फिर अपन काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 225 आ जाएगा। फिर काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। फिर काटेंगे 3 से 25 बार आ जाएगा, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। क्या आपने भी इसी तरीके से काटा है। ठीक है। क्या कहे थे, पूर्ण घन की बात कर रहा है, पूर्ण घन। घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए जोड़ा कितने का होना चाहिए। तो एक तो जोड़ा हमारा बन रहा है, एक तो जोड़ा हमारा बन रहा है, बाकी इसमें किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। बात क्लियर है। अब जब किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, और उसमें भी पता है ये क्या कह रहा है, भाग देने की बात कर रहा है, भाग देने की बात कर रहा है। अगर, जी सुरजीत बिल्कुल सही आंसर किए हो, भाग देने की बात कर रहा है। मतलब ये गुणा करने की बात कर रहा होता तो अपन क्या सोचते कि भैया 1 2 है, हमें 2 2 की और जरूरत है। 3 में हमारा 2 3 है, मुझे 1 3 की और जरूरत है। मेरे पास 2 5 है, 1 5 की और जरूरत है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। सुरजीत जो आप आंसर कर रहे थे 60, वो तब आना चाहिए था जब मुझसे ये कहता कितने से गुणा किया जाए, राइट। लेकिन ये तो कह रहा है भाग करना है, ये तो कह रहा है भाग करना है, तो भाग करना, भाग का मतलब होता है हटाना, खत्म करना। तो जितना, जिसमें आपका पेयर नहीं बन पा रहा है, ये पोर्शन आपको खत्म करना पड़ेगा, इतना पोर्शन ये हटाना है। अब आप देखो ये पोर्शन हटाना है, तो मतलब मुझे इन नंबर्स को हटाना पड़ेगा। 2 को हटाना है, 3 3 हटाना है, 5 5 हटाना है। तो ये नंबर्स जो आए हैं वो किससे निकल के आए हैं, 450 से। अगर मैं 450 से भाग दे दूं, मतलब मैं 3600 में 450 से भाग दे दूं, तो मेरा भाग कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। मेरा भाग 8 बार जाएगा, ना मानो तो चेक कर लो। और जब मैं भाग दे दूंगा, मेरा भाग 8 बार जाएगा, तो 8 हमारी क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। क्योंकि 8 2 के घन में आता है, 8 2 के घन में आता है, यानी 8 का घनमूल 2 होता है। बोलो समझ आया कि नहीं आया। आ गया। तो मुझे इस सिचुएशन, भाग देने की सिचुएशन में, जहां तक जोड़ा बने वहां तक छोड़ दो, बाकी को सबको हटा देते हैं। हटाना मतलब उतने से ही भाग दे देते हैं। और अगर मैं ये कहता कितने से गुणा किया जाए, तो आंसर 60 ही होता, अगर गुणा करने की बात करता। क्योंकि भैया मेरे पास, हाँ जी, भाई वहां पे आपने, जी नहीं नहीं, हाँ नहीं, बच नहीं रहा है मनोज जी, वो बच नहीं रहा है। बात ये चल रही है कि 450 के बाद जो फैक्टर्स आए हैं, 450 का देखो, 2 से कटा तो ये आया, फिर 3 से कटा ये आया। तो ये जो 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, ये जो फैक्टर हैं, ये किससे निकल के आए हैं। हाँ, और ये फैक्टर वो हैं जो वेस्टेज है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे किसी काम के नहीं है, पेयर बन नहीं सकता, तो इन्हें मुझे हटाना ही तो पड़ेगा। और ये मुझे हटाना है, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, 90 पंचे होता है 450। तो मुझे फाइनली 450 हटाना पड़ेगा। इनका गुणा कर लो तो भी यही आएगा, और ये तो आपको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है।
आंसर होगा 450। वो क्या कह रहा था, वो समझो बात को। वो कह रहा था कि मुझे किससे भाग देना होगा जिससे कि पूर्ण घर बन जाए। तो मतलब मुझे उससे भाग देना है जो मेरे लिए वेस्टेज है। मेरे लिए ये पार्ट वेस्टेज है। मैं 450 से अगर भाग दे दूं 3600 में, तो मेरा भाग कितनी बार जाएगा? और 8 हमारी क्या बन जाएगी? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। मेरा सेटिस्फाई हो गया, जो वो कह रहा था। हो गया। तो सेटिस्फाई कब हुआ? जब मैंने 450 से भाग दिया। आपको सर इसमें 300 से भाग दे दो तो नहीं बनेगा। देखो मैं 300 से भाग देता हूँ, 2 जीरो कट गई, 3 से भाग जाएगा 12 बार। 12 किसी के घन में आती है? किसी के घन में नहीं आएगी भैया। एक का घन होता है 1, और 2 का घन होता है 8, और 3 का घन होता है 27। 12 किसी का घन ही नहीं होता है ना? तो गलत हो जाएगा। बात समझे ना? और आएगा समझ में। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसी पे सेम टू सेम एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मैंने कहा 108 00 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिससे भाग देने पर जो संख्या बचे वो पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, पूर्ण घन बन जाए। बताओ। हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, पूर्ण घन बना सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, बट तरीका आपको आना चाहिए। बताओ जल्दी से। देखो मैं बताता हूँ। काटते हैं 2 से। 2 पंजे 10, 2 चौके 8। आप डरते हो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। डरा मत करो मेरे भाई। 2 एकम 2। हाँ हाँ, कोई नहीं, कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली रूल ये है राहुल, कि हमें 2 से शुरुआत करनी होती है, और 2 से कट रहा है तो पहले उसे काट लो। लास्ट में भी आपको 2 से काटना ही पड़ेगा। अगर आप 3 से काट के उसे हल्का कर लोगे, बाद में भी उसे आपको काटना ही पड़ेगा 3 से। फिर आपकी मर्जी है, आप जैसा भी ठीक लगे कर लो, बट आंसर सही होना चाहिए। चलो, हमने तो 2 से ही शुरू किया। 2 एकम 2, 2 तीछे 2 पंजे 10, 1350। फिर 2 से कट जाएगा, 2 छिंग 12, 2 सत 14, 2 पंजे 10। अब कट जाएगा ये 3 से। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 3 दूनी 6, 3 पंजे सॉरी 3 सत्ते 21, और 3 पंजे 15। फिर 3 से कट जाएगा 25 बार, 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 1 बार। क्या आपके भी यही फैक्टर आ रहे हैं? जी। अब मनोज जी देखना, सुरजीत, मनोज और राहुल और सभी लोग, देखो मेरा एक पेयर बन रहा है यहाँ से। कितने का? 3 संख्याओं का, 2 2 का बन रहा है। एक पेयर देखो हमारा ये बन रहा है। 2 पेयर हमारे बन रहे हैं। अब ये दो हमारे लिए वेस्टेज है, ये 2 हमारे लिए बेकार है, और ये 5 बेकार है, और ये 5 बेकार है। भाई इनके जोड़े ही नहीं बन सकते, गुणा करना है ही नहीं, अपने को भाग देना है। तो बस इन्हीं को गुणा कर लो। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। इनसे क्या मिलेगा? 50। आकांक्षा का आंसर बहुत पहले ही आ गया था, मैं देख चुका था। वेरी गुड, थैंक यू आकांक्षा। 50 हमारा आंसर होगा। और 50 वो संख्या है, अगर इसका मैं भाग दे दूं किसमें? 10,800 में, तो जो रिजल्ट आएगा वो पूर्ण पूर्ण घन संख्या होगी। मनु जी समझ आया कि नहीं? जितने पेयर बनेंगे उनको छोड़ के बाकी के जो नंबर्स बचेंगे उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। भाग बोला है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। भाग ही तो कर रहे हैं, भाग ही तो। वो मैं आपको सेटिस्फाई करा रहा था कि चेक करके देख लेते हैं। समझ रहे मनु जी? वो मैंने चेक करके दिखाया था कि 3600 में अगर हम 450 का भाग देते हैं तो हमारा भाग कितनी बार जा रहा है? 8 बार। तो 8 हमारी पूर्ण घन है, तो हमारी पूर्ण घन है। आओ इसको भी चेक कर लें। 1008 सॉरी 10,800 में अगर हम 50 से भाग दें तो 0 0। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, बचेगी 3, 5 छके 30। देखो क्या दिख रहा है आपको? बताओ क्या दिख रहा है? 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। 6 का क्यूब होता है 216। तो ये पूर्ण घन संख्या बनी कि नहीं बनी? जी। एक और करते हैं, डोंट वरी। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके समझ में बहुत अच्छे से नहीं आ जाता। 140, 140,
मैं कितने से भाग दिया जाए, भाग देने की बात कर रहे हैं, फिर से सोच लो, सुन लो, कितने से भाग दिया जाए कि जो संख्या हो वो पूर्ण घन बन जाए, सॉरी पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बन जाए। इस बार घन नहीं बनाना है, इस बार पूर्ण वर्ग बनाना है। आकांक्षा का आंसर आ गया होगा 35। वेरी गुड, बहुत आसान था मेरे भाइयों। 140 को काटो जरा जल्दी से। हम्म, हाँ पहले दो से काटोगे, 2 सत्ते 14, फिर काटोगे आप दो से, ये 35 आ जाएगा, फिर काटोगे 5 से, 7 आ जाएगा, फिर काटोगे 7 से। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो कितने के जोड़े होने चाहिए, दो के बनाएंगे, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। हमारा एक ही जोड़ा बन पा रहा है, वो भी ओनली 2, राइट। पांच का बनेगा नहीं, 7 का बनेगा नहीं, तो अपन 5 और 7 का गुणा कर लेंगे, 35। तो हमारा यहाँ पे आंसर 35 होगा। ठीक है, अब तो समझ आ गया। ठीक है, चलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले पैटर्न पे चलते हैं। पूर्ण घन बनाना सीख गए, पूर्ण वर्ग बनाना सीख गए, और ये भी आप सीखे हो कि अगर ये कहता है गुणा या भाग तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर वो मुझसे कहता है क्या जोड़े क्या घटाएं, देखो कहेगा, एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देखने से ही ज्यादा क्लियरिटी होती है कि हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। देखो आप देखेंगे 91 नंबर का क्वेश्चन, 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, ये जोड़ने की बात कर रहा है, क्या जोड़ें। ऑप्शन में है 31, 39, 41, 49 और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, क्या जोड़े या क्या घटाएं, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, कौन सी मेथड का यूज करना चाहिए। भाग विधि लगाएंगे, तो बिल्कुल आप शुरू हो जाइए भाग विधि लगाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन मैंने लिख लिए है, 920 संख्या है और बात कर रहा है जोड़ने की। तो आइए शुरू हो जाइए, मैं भी शुरू हो जाता हूं। देखो, आकांक्षा ने आंसर छोड़ा है क्या। अच्छा, क्वेश्चन नहीं आ रहा, सॉरी। एक बार फिर से लिखो आकांक्षा, क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा देर से आया होगा क्वेश्चन, बट आया जरूर होगा। अच्छा, क्या बोल रहे हो आप, नहीं आया, ओके, मैं दोबारा से देखता हूँ, बताता हूँ। बताओ, आप क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आकांक्षा मैसेज छोड़ो, क्या कहा आपने। ओके ठीक है, पढ़ लो। 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शन मैंने लिख लिए हैं, आप केवल 920 लिखो, और जोड़ने की बात हो रही है, बस खत्म, क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। आइए देखते हैं, भाग विधि लगाएंगे मित्रों, क्या लगाएंगे, भाग विधि। देखो इस तरीके से, ये पेयर बना लिया, और बचा एक अंक, इसमें हम लोग 3 देख लेंगे, 3 3 9 होता है, यहाँ कुछ नहीं बचा, 20 आ गया। इन्हें जोड़ देते हैं, 3 और 3 6। ऊपर हम लोग आंसर्स देखेंगे, पहला 3 लिख लेंगे। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत कॉमन सी बात है, जब भी आपसे ये कहे कि क्या जोड़ें, तो जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे संख्या बड़ी रखनी है, 20 से आपको संख्या बड़ी लानी है, ताकि आप ये बता पाए क्या जोड़ें। और अगर आपसे ये कहेगा क्या घटाएं, तो ये संख्या आपको छोटी लानी है, ये कंसेप्ट है इसके साथ। तो अब आप देखें, अगर यहाँ पे आप एक लाते हैं, एक, तो ये कितना बन जाएगा, बोलेंगे आप मुझे बताएंगे क्या बन जाएगा, 61। ये बड़ी संख्या आ गई,
और इससे ज्यादा आप सोचेंगे सर 2 ले आओ, तो ऐसा नहीं है, हमें इसके नियर अबाउट जाना होता है, पॉसिबल नंबर्स के साथ जाना होता है। ऐसे तो हम 10 का भी गुणा कर लें, 5 का कर लें, 8 का कर लें, वो कोई बात नहीं होती है। हमें यहाँ पे हमें नियर अबाउट जाना होता है। तो 61 एक ऐसी नंबर आ गई, अगर ये नंबर आपकी 61 होती तो कट के यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, 0 आ जाता। तो यही इसका आंसर बनता है कि भैया इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है 41 का, आप देख लो। हाँ, ये नंबर हमारा जो 20 है ना, वो 61 से 41 छोटा है। तो वो मुझसे कह रहा है क्या जोड़ें। तो भैया अगर इसमें 41 जोड़ दें, किसमें, 920 में अगर मैं 41 जोड़ दूं तो मेरा बन जाएगा 961, और 961 हमारा पूर्ण वर्ग होगा। ये बात आप भी जानते हो, और ये 31 का स्क्वायर होता है 961। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आप देखोगे, जो देखो आपने जो बड़ी संख्या ले आए हो, तो जो बड़ी संख्या और जो आपकी संख्या है उसमें जो डिफरेंस देखोगे, वही आपका आंसर होगा, और ऑप्शन होगा 41। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, गुड। चलो समझ आ गया है, तो फिर से हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था उसी के जस्ट नीचे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ था, वो देखते हैं। देखो 92, 549162 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब ये घटाने की बात कर रहे हैं, फटाफट लिख लो नंबर। ओके, ठीक है, और एक बार आप कोशिश करो सेल्फ, फिर बाकी मैं बताऊंगा ही। सॉरी। देखिए, भाग विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको मैंने सिखाया, जोड़े बना लेते हैं दो दो के। उनन ये आपका 54 में हम लोग 7 का देखेंगे, 7 सत्ते 49। ठीक है, कितना बचेगा, 5। ठीक है, 5 इधर जोड़ लेते हैं, 7 7 14। ठीक है, ऊपर 7 आंसर लिख लेते हैं, इतना काम अपना अपन करते चलेंगे, बराबर बराबर। 91 अपन उतारा ले लेंगे ऊपर से। ओके। अब सोचेंगे कि ये 500 है और ये 14 है, अगर यहाँ पे अपन 4 लेके आते हैं तो ये इसके नजदीक पहुंच जाएंगे, अगर हम 5 लेके आएंगे तो बड़े हो जाएंगे। तो 4 लेंगे, 4 चौक 16 की 6, हासिल एक, 4 चौक 16 और एक 17, हासिल एक, 4 एकन 4 और एक 5। देखा आपने, 4 का गुणा किया तो 576 हो रहा है। अगर 5 का करते तो 500 से 600 भी क्रॉस कर सकते थे हम लोग, तो ये इशू हो जाएगा। चलिए हम लोग 4 लिख लेंगे, इन्हें घटा लेते हैं। 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 रह गया, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और ऊपर से उतारा ले लेंगे अपन, ऐसे करके 62। इन्हें जोड़ते हैं, 4 और 4 8, ये 4 ये 1। भाइयों यहाँ तक समझ आया? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, या जो भी दिक्कत हो। समझ आ गया? ठीक है, फिर अब आप देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है। इसे पूर्ण घर बनाना है, और इसमें पूर्ण घर, सॉरी, पूर्ण वर्ग बनाना है, और मैंने क्या बोला था, घटाया जाए। तो मित्रों जब घटाने की बात आए तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो छोटी लेना, छोटी लेने से आप क्या करोगे, घटा पाओगे। और अब जब आपसे जोड़ने की बात करेगा तो बड़ी ले लोगे। तो जरा सोच के देखो, सोच के देखो कि 1562, अगर यहाँ पे आप 1 लेके आते हो, 1, तो ये, हाँ एक ही बार जाएगा, वेरी गुड। तो ये नंबर आपका 1481 ही बन जाएगा, जो किससे नजदीक है और छोटा है। अगर आपने गलती से 2 सोचा, 2 सोचा तो 14 दूनी 28, आप 2 3 हजार को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो नहीं लेना अपने को, अपन यहाँ पे 1 ले लेंगे। मनोज जी समझ आ रहा है? मनोज, ठीक है। तो अब आप देख लो मेरे भाई कि यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 8 में से 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 81, वेरी गुड। 18 16 में से, हाँ। तो ये आपका कैसा बचा है, ये आपको घटाना है, ये आपको घटाना है, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा है। अगर इसे आप घटा दोगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, कितने की, 741 की पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 81 होगा। मनोज जी समझ आया? कब घटाना है, जब वो कहेगा घटाना है तो छोटी संख्या सोचेंगे, और वो कहेगा जोड़ना है तो लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, मतलब बड़ी संख्या सोचेंगे इससे। तो जो बड़ी सोचेंगे वो डिफरेंस उत्तर होगा, और छोटी सोचेंगे तो डिफरेंस उत्तर।
ठीक है। हाँ, अब देखो इसके बाद हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस की तरफ ले चलते हैं। एक ऐसा शानदार कंसेप्ट जिसे सी टेट ने पूछा। सी टेट तो आप जानते ही हैं, सेंट्रल का टेट होता है। यूपी टेट भी पूछ सकती है, अभी यूपी टेट ने खैर ऐसा नहीं पूछा, बट एसएससी बहुत पूछती है, यूपीएसआई पूछ सकती है ना। एसआई का पेपर कोई छोटा मोटा नहीं आएगा इस बार, पेपर एसआई का बहुत तगड़ा आएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होने जा रहा है, आप भी जानते होंगे। क्वेश्चन कहाँ गया, इधर देखते हैं, इसमें भी नहीं है, ठीक है। हाँ माइक देख लो भैया किसका ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो। हाँ जी, यस। सभी लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं, मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? एक बार आप मुझे माइक ऑन करके यस सर बोल दो बस। ठीक है, थैंक यू। अब माइक ऑफ कर लो और मेरी बात सुनो। 75 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। अंडर रूट 7 प्लस के 2 अंडर रूट 10। ठीक है, इसके ऑप्शन आप लोग लिख लो जल्दी से। 75 क्वेश्चन के आप ऑप्शन लिख लेना, क्योंकि मैं इसे सॉल्व कराऊंगा तो स्क्रीन से हट जाएगा ये। 75 क्वेश्चन के ऑप्शन लिख लो आप लोग। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, ऑप्शन लिख लो आप खाली। 76 वाले के ऑप्शन लिख लो जल्दी से, या क्वेश्चन भी लिख लो और ऑप्शन भी लिख लो, दोनों की बहुत छोटी सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लियो। हाँ लिखो लिखो जल्दी से, ऑप्शन लिख लो, क्योंकि बार बार हम शेयर नहीं करेंगे स्क्रीन, इसलिए। बस केवल 75 76 के लिख लो, दो के लिख लो, कोई भी लिख लो, एक लोग 75 के लिख लो, एक लोग 76 के लिख लो जल्दी से। और फिर हम आपको हाँ ठीक है। देखो मैंने भी क्वेश्चन लिख लिए 75 76 77, तो अभी तो मैं 75 76 आपको सिखाता हूँ। ये जो आप निशान देख रहे हैं वर्गमूल का निशान है, मतलब वो ये कह रहा है आपसे कि इसका वर्गमूल लीजिए। अब ये अपने आप में टफ क्वेश्चन है, सी सेट ने ये पूछे थे, 2018 में भी पूछा है, 19 का, हाँ 19 में भी आया था ये क्वेश्चन, और पिछला उधर का तो पता नहीं क्या हुआ वो। बट ये कि अभी जो कमिंग सून एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सरल, अच्छे, मजेदार, टाइमिंग की सेविंग होगी, और ऐसे क्वेश्चन कि किसी भी बच्चे को, गणित वाले बच्चे को भी घुमा सकते हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का क्या कंसेप्ट है वो समझाते हैं, देखिए। इसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। क्या आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे? हाँ या ना, फटाफट तो बता दो क्या हो जाएगा। +2ab। और अगर माइनस वाले का ओपन कराएं तो क्या हो जाएगा? बस, अगर आपको फॉर्मूले ही आते हैं, मुझे लगता है सबको आते हैं ये बेसिक, क्योंकि जब 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ते हो आप, 10th क्लास में, तो टीचर अक्सर आपको यही याद करवा देते हैं स्टार्टिंग में जी। ओके गुड। तो यहाँ पर मुझे ये फॉर्मूले आने चाहिए। अब बात आती है कि सर इन फॉर्मूलेज का इसमें कैसे यूज करना है, क्या तरीका क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो आइए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट 2ab की फॉर्म में है, बस आपको 2ab की फॉर्म में सेट करके देखना है। जैसे 2 ऑलरेडी रखा हुआ है तो ये 2ab, अब देखो 2 के नीचे तो 2 मैच कर गया। अब ये जो पार्ट है आप देख रहे हो, मैं जिसपे पेन पेन घुमा रहा हूं, इसको बोलेंगे अंडर रूट 10, बोलेंगे ना। ये आपका ए बी की फॉर्म में है, ए बी मतलब a into b। तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको मिल जाएगा √2 और मिल जाएगा √5। 5 दूना 10। अब ऐसा नहीं करेंगे साहब 2 और 5, बोले 5 दूनी 10। भाई साहब 5 दूनी 10 में सिंपल वाला 10 आ जाएगा, अपने को अंडर रूट चाहिए,
इसलिए आपको दोनों के ऊपर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ रही होगी। या फिर मैं आपसे कहूँ कि बेटा 12 को आप जरा तोड़ के बताना, तो आप कह दोगे सर जी अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4, है ना। 12 को तोड़ना अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे कहूंगा बेटा 15 का बताना, तो आप तुरंत कह दोगे 3 और 5, अंडर रूट लगा दो इनके ऊपर। तो ये बहुत छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। सही है, बताओ समझ आ गया। ठीक है। अब देखो करना क्या है, जब ये आपको मिल जाता है तो देखो 2ab तो मिल चुका है। अब एक्चुअल में ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, अगर मुझे 2ab मिल गया है तो ये जो आगे वाला पार्ट है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो कैसे है, आइए इसको और डिटेल में करते हैं। देखिए आपको पता तो चल गया कि ए का मान √2 है और बी का मान क्या है, √5 है। तो आइए यहाँ मान रखते हैं, जैसे ए का मान हम लोगों ने निकाला √2, तो हम लोग लगाएंगे √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि भैया ए का स्क्वायर है √2 का होल स्क्वायर। और बी पर लगाएंगे √5 का होल स्क्वायर, ऐसे करके। और इधर तो आपका 2ab था ही, 2ab का मतलब √10 हो जाएगा, 2 √10। इसके अंडर रूट से सॉरी इसके स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। ऑलवेज याद रखना, वर्गमूल वर्ग से कट जाता है, घनमूल घन से कट जाता है। आप समझ गए। तो जब ये कट जाएंगे तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, यहाँ पे केवल 5 बचेगा, और ये आपका 2 √10 हो जाएगा। तो 5 और 2 क्या होता है 7, तो 7 प्लस के 2 √10 हो गया। अब जरा गौर से देखो, ये चीज और ये चीज आपकी मैच हो गई कि नहीं होगी। तो ये सात, तो ये सीधी सीधी बात है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है। अब आपने सारा कुछ सीख लिया, अब आंसर क्या है ये बात करते हैं कि सर इतना कुछ सिखा रहे हो, इसमें आंसर बताओ ना थोड़ा जल्दी से, और जल्दी आंसर आ जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। आप क्या करेंगे, इस पीछे वाले को 2ab की फॉर्म का सेट कर लेंगे। 2ab का फॉर्म का सेट करने के बाद इसमें ए का मान छांट लेना, बी का मान छांट लेना, और आंसर इसका हो जाएगा √2 प्लस के √5। बोले साहब प्लस क्यों लगा दिए हो, प्लस लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है। देखो ये वाला प्लस लगेगा तो ये बताएगा हमसे कि प्लस का फॉर्मूला ओपन कर रहे हो, और ये वाला माइनस लगा है तो ये बताएगा आप माइनस का फॉर्मूला ओपन कर रहे हो। तो अगर प्लस का फॉर्मूला ओपन कर रहे हो तो ए प्लस बी का आंसर होगा, और माइनस का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ए माइनस बी आंसर होगा। इसलिए हमारा आंसर होगा ए प्लस बी। ए है हमारा √2 और बी है हमारा √5, ये हमारा आंसर होगा। ये बताओ समझ आया कि नहीं, माइक ऑन करके बताओ समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यही वेट करना थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखना मेरे भाइयों, इसे आप लिखेंगे 2ab की फॉर्म का, 2ab, 2ab। यहाँ पे शायद 15 था, हाँ 15 था, मैंने गलती लिख दी लिखने में, 15 है यहाँ पे। ठीक है, 2ab, 2ab ध्यान रखना। और ये ऑप्शन भी था, देखो ये राहुल भाई ये ऑप्शन था अपना 75 का, था कि नहीं था। हाँ, अब इसमें आ जाओ, देखो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, यकीनन मेरी बात को सुनिए एक बार फिर से। 2ab, 2 तो 2 मैच हो गया। भाई साहब ए बी की जगह कौन रखा है जल्दी बता दो। वेरी गुड, √3 इंटू √5 ये बनेगा, और आंसर हमारा होगा √3 प्लस √5, बिल्कुल। और ये आपने ऑप्शन लिखे होंगे, देखे होंगे। मनोज जी, मनोज जी बताओ। हाँ देखो आकांक्षा ने लिखा बी ऑप्शन होगा, मतलब उसमें उन्होंने ऑप्शन लिख लिया होगा तो बी ऑप्शन होगा। भाई समझ रहे हो कि नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन जिसे हम थोड़ा इमेजिन नहीं कर सकते कैसे सॉल्व करेंगे, उसे हम इस फॉर्मूले के थ्रू कर रहे हैं। वो बात अलग है, मैं फॉर्मूला ओपन नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ कि यही इसका आंसर है। इसको जरा गौर से देखना। जी जी राहुल बोलो। हाँ हाँ, ए बी में ही तोड़ना ऑलवेज। और ये वाला साइन आपको बताएगा प्लस में आंसर देना है कि माइनस में देना है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लगा होता, जी हाँ 77 दिखाई दे रहा होगा, देखो ए बराबर √7 प्लस 2 √12, 12। 12 क्या लिख लेंगे हम लोग, 3 × 4 = 12। वेरी गुड। अब हाँ, और पता है क्या नाम है मनोज भाई और राहुल और सुरजीत आकांक्षा, कि √4 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे, तो हम 2 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 2 प्लस के रूट के, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब यकीनन अगर ये क्वेश्चन किसी बच्चे को दे दिया जाए नॉर्मल तरीके से, जैसे आप अभी मैंने आपको ट्रिक दे दी, ये आप ही के पास है या मैं जितनों को पढ़ा चुके उनके पास, अगर कोई स्टडी कर रहा हो बच्चा, उससे कह दो भैया ये करके दिखाना, वो एक बार को इसमें सोचेगा, थिंकिंग करेगा कि पता नहीं कैसे हो। श्योर है। अब देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें वर्गमूल निकालेगा और जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैंने और देना है आपको, देखो। ये देखो, √7 प्लस √40 क्या हो गया इसमें, बताओ। ये देखो, √7 प्लस √40। अब पता है आप क्या सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर 2ab की फॉर्म में तो आपने दिया ही नहीं है, ये सोच रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ, ब्रेक हो गया तो राहुल आंसर आ जाएगा। कैसे? 40 को ब्रेक करें। हाँ हाँ बोलो। वेरी गुड, लेकिन आपने जो ब्रेक किया वो गलत किया है। अगर आप √40 को, हाँ अगर आप √40 को 20 × 2 करते हो, तो अंडर रूट ये कहता है कि भाई साहब हम बाहर तभी जाने देंगे जब तुम जोड़े में होगे, पेयर में होगे, तो इसका पेयर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 ढाई 40, ये वाला पेयर तोड़ेंगे। हाँ, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 10 का होता नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, हाँ बाहर ले लेंगे। अब बताओ सबकी समझ में आया। ये देखो, ये फैक्टर किए मैंने, 2 से काटा, फिर 2 से काटा, 10 से। अब 10 से काट के कोई लाभ तो है नहीं, तो यहाँ पे अपन ने बस, अपने को ये चाहिए था कि किसका जोड़ा बन सकता है, तो अपने को 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर आ गया। अब ये देखो 2ab की फॉर्म में चला गया, चला गया। ए यहाँ पे कितना हो सकता है, √2, और बी कितना हो सकता है, 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, √5, सिंपल। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आएगा। आपको मैं अगर उतना करा के छोड़ता, तो ये क्वेश्चन के लिए आप सोचते सर जी ये तो आपने कुछ बताया नहीं, ये इसका तो 2ab बनेगा नहीं, तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल है। फैक्टर करिए, बाहर निकालिए। कभी कभी ज्यादा बाहर निकल आते हैं, मतलब कभी कभी ज्यादा संख्या बाहर आ सकती है, जैसे जैसे देखना, आप बताते हैं आपको। यहाँ पे अगर हम 8 कर लें और यहाँ पे हम 180 कर लें, नहीं यहाँ पे 14 कर लें, 14। अगर मैं इतना कर लूं, तो देखना क्या तरीका हो जाएगा। 180 के फैक्टर जब आप करोगे, तो पहले काटोगे 2 से, 2 में 18, 2 से काटोगे 45, 3 से काटोगे 15, और 3 से काटोगे 5। तो आप क्या देखोगे कि भैया 14 आएगा, और इसमें अंडर रूट में आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। देखो मैंने ये कैलकुलेशन फास्ट की है, लेकिन बताऊंगा मैं बिल्कुल स्लो स्लो। अपने को इसके फैक्टर करने हैं, क्योंकि अपने को 2ab की फॉर्म में सेट करना है। फैक्टर किए तो बच्चे को ये फैक्टर मिलते हैं। अब स्टूडेंट क्या करता है, जोड़ा बना लेता है। सही है, जैसे ही जोड़ा बना लेगा, वो क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। बाहर 2 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, अंदर आ जाएगा 5। अब वो टेंशन में आ सकता है कि सर तो कह रहे थे 2ab की फॉर्म में 2 आएगा, तो ये है तो 2ab की, देखो 2a और b, बोलो है नहीं, 2a b, a 3 है, b √5 है, तो आंसर क्या होगा अपना, जल्दी बता दो। नहीं, 3 + √5, इस पे तो रूट लगना ही नहीं है। जब रूट है ही नहीं, तो रूट बोलना भी नहीं है, सही है कि नहीं, बाहर आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो क्या होता भाई आंसर, बिल्कुल सिंपल, यहाँ माइनस हो जाता, इसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है। 3 भाई देखो, जब हमने फैक्टर किया ना मनोज जी, तो जैसे 2 का पेयर बन रहा है 3 का, फिर 2 भी लिख लिया, 3 भी। तो 2 का पेयर बन रहा है उसे बाहर ले लिया, 3 का पेयर बन रहा है उसे बाहर ले लिया, 5 का पेयर बन नहीं रहा था, तो अपन ने 5 को अंदर रखा। समझ आ गया। हाँ, और 2ab, अब देखो ये 2 तो 2 की तरह सेट हो गया, a की जगह 3 हो गया, b की जगह 5 हो गया। वो उसमें आंसर में आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करेंगे, और आई होप कि आज आपको अच्छा लगा होगा, काफी क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आज पौने 2 घंटे की भी क्लास हुई है, रोज से आज ज्यादा हुई है। जी। अच्छा लो सुरजीत समझा देते हैं, देखो पहले तो हम लोग 180 के फैक्टर करेंगे, जो कि ये आपको समझ आ गए होंगे, सही बात है। ठीक है, अब देखो 2 2 3 3,
5, ये 5 से और काटेंगे, ये शायद आपने नहीं समझ पाया हो, 5 और कट जाएगा, 5 से कम 5, हाँ ठीक है। ओके, तो 2 बार लिख लेंगे, और 3 2 बार लिख लेंगे, और 5 लिख लेंगे। फिर ये अंडर रूट क्या कहता है भाई साहब, 2 2 के जोड़े बनाओ, तो 2 का जोड़ा बन रहा है, बाहर आ गया, 3 का जोड़ा बन रहा है, बाहर आ गया, 5 का बनेगा नहीं, तो वो अंदर ही रहेगा इस अंडर रूट में। अब ये वाला जो है स्टेप, हाँ ये यहाँ प्लस लगाओ या माइनस कुछ भी लगाओ, जैसे प्लस लगा तो प्लस लगाना पड़ेगा, तो ये वाला स्टेप आपका होना चाहिए 2ab की फॉर्म का, तो है अपना 2 से 2 मैच हो गया, ए से 3 मैच हो गया, ये हो गया। और आंसर देते वक्त मैंने सिखाया है कि जो ए है उसे लिख लो, और प्लस बी को लिख लो, यही अपना आंसर होता है, ठीक है। अगर आप इस, हाँ कोई मतलब नहीं, एक्चुअल में सुरजीत क्या हुआ है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये 3 + के √5, ये ए का मान है, और ये किसका मान है, अगर आप a+b का होल स्क्वायर खोलते हो, ठीक है, तो क्या खोलोगे, a² + b² + 2ab, यही तो खोलोगे। अब चलो a की जगह क्या लगा दो, 3, b की जगह क्या लगा दो, √5, ठीक है। और चलो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, जैसे a का आया a², तो ऐसे 3 का क्या आएगा, 9, b का आया b², तो √5 का क्या आएगा, नहीं ओनली 5, देखो √5 का जब वर्क करते हो तो ऑलवेज वर्क से अंडर रूट कट जाती है, सही है, अभी मैंने कहा था, तो 5 आ गया। और फिर आपका क्या है, 2ab, तो 2 लगाना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a का मतलब 3 लगाना होगा, b का मतलब √5 लगाना होगा, ठीक है। इसको जरा एक बार चेक कर लें, 9 और 5 कितना होता है, 14, और +2, इसको आप यूं ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूं ही रहने, ऐसे कर रहने दिया, ठीक है। अब देखना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे, अभी 1 मिनट देखना, साफ साफ लिख लो, फिर आपकी समझ में अच्छा आएगा। जब मैंने फैक्टर किए, फैक्टर करके बाहर निकालिए, ये सीन देखो, ये सीन आपको यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताओ, मिल रहा है। और इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से बताना, ये लिख सकता हूँ इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ, क्या है, पढ़ के बताना, जरा पढ़ के बताना क्या है, 3 + के √5 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से क्या कट जाता है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, बन जाएगा, हाँ। अब ये आंसर बनेगा। अब मैं किसी बच्चे को जब ये इतना पैटर्न समझाता हूँ, तो बच्चा इतना सीखने के बाद एकदम से टायर्ड हो जाएगा, बोलेगा सर बहुत लेंदी है, तो उसका शॉर्ट ट्रिक बताओ। तो मैंने अपने बच्चों को शॉर्ट ट्रिक बताया कि ये वाला जो फॉर्मेट होता है यही उत्तर देता है, कैसे, इसको आप 2ab की फॉर्म में जब आप सजा लोगे, 2ab, तो ए की जगह आपका 3 और बी की जगह √5, ये सेंस लगना है, तो a+b का उत्तर होता है, तो a+b बना के लिख दो, आपका उत्तर आ जाएगा सीधे सीधे, ये बताया था, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप इस वीडियो को देख सकते हो बाद में, लेकिन कुछ टाइम बाद ये आ जाएगी आपके इस पे ऐप में, और जैसे आपके ऐप में आएगी वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि रिकॉर्डेड वीडियो आ गई है, बस आप उसको देख सकते हो, कितने बार भी देखो, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन, नमस्ते।